तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है, साइड का हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा है। मेरे वीडियोस में देखा है पर Alrighty guys, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज का ये जो व्लॉग है, आज हम लोग सुबह से स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे उठ के आ गए हैं, लेकिन आज हुआ ये है कि दोनों बच्चों को तैयार तो कर दिया, लेकिन आदि को अभी पता पड़ा कि आदि को लिटिल बाइट ओवर हियर विद द स्पाइडर का। आदि का भी है इतना छोटा सा बाइट था, इतना छोटा सा, जब ब्रश कर रहे थे तब। और मैंने इसको हल्का सा वहाँ पे, जो मेरे पास में एक पेपरमिंट का वो पड़ा हुआ था, तो मैंने पेपरमिंट लगा दिया था यहाँ पे। अब देखो कितना फूल गया है आदिश्यो, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ से देखे यहाँ तक पूरा फैल गया है। और मुझे अच्छे से पता है इसको स्पाइडर ने काटा, क्योंकि मुझे भी बचपन में ना ऐसे मकड़ी मसला जाती थी, या हल्का सा बाइट हो जाता था ना, तो वो बहुत फूल जाती थी। बॉटल गिर गई। चलो आदि जब तक अपना बताएगा एक्सपीरियंस कैसा फील हो रहा है। आदि चल योर एक्सपीरियंस। It burns. That's it? That's all you want to say? It burns every time I touch it. It still burns. And is it itchy or something like that, or no? But in fact now, after that bite, it itches my inside throats. Okay. Interesting. Really? And do you feel like that you're becoming a Spider-Man now? Yeah. Yes. Woo! Look at that! Adi becoming a Spider-Man. Adi, come this side and show it to everyone. Woo! There you go! Adi becoming a Spider-Man, huh? See, guys, it's totally not clickbait. Not I'm joking. I just walked. There you go. चलो, बच्चों के साथ ये प्यारी प्यारी सी यादें बनाते रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? बादल से बिखर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हुई है और हम तीनों ही उठ के आ गए हैं। मेरा चोदा। तो चलिए, अभी दोनों बच्चों को दूध वगैरह दे दी हूँ, यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करते हैं, और साथ में बच्चों की पानी की बोतलें भी भर दी है। टिफिन रेडी है, टिफिन के अंदर इन लोगों का खाना रखना है। मुझे फ्रेश खाना बना रही हूँ। बच्चों के डैडी गए हैं ऊपर तैयार होने के लिए, तो हम तीनों नीचे आ गए। आज जल्दी उठ गए हम लोग, तीनों के तीनों। 6:30 बजे ही मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया फटाफट से, और हम लोग 15 मिनट में से फटाफट रश करते हुए तैयार होकर नीचे आ गए, क्योंकि आदि को यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा था। तो भैया आज तो दोनों बच्चे बढ़ के वो मूड में है। चलिए। ऑलराइट। Mommy, हाँ बेटा, what's behind you? What is it? चलिए, अभी दोनों बच्चों को मैंने स्कूल में छोड़ दिया है। ऋषा अपने स्कूल चली गई है, आदि अपने स्कूल गया है, और अब मैं जा रही हूँ घर। बच्चों के डैडी के साथ चाय एंजॉय करूँगी सुबह सुबह की, क्योंकि सुबह की चाय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक सुबह का किक स्टार्ट रहता है, बूस्टर रहता है, मोटिवेशन रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को ही रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इंस्पायर भी होते हो आप उन सारी चीज़ों से कि आज एक बार करा, अगले बार और करना है, हर दिन करना है, इसी पॉजिटिविटी के साथ। चलिए, अभी मैं जा रही हूँ घर जाके अपनी चाय एंजॉय करती हूँ।
ऑलराइटी गाइस, तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं अभी एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरे पीठ में, यहाँ कमर में जो मेरा दर्द था वो फिर से उभर के आ गया है। अब मतलब वो ऐसा उभर के आया है कि मेरे से ना ये इस साइड का हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा है, ज़्यादा ऊपर। मैं अभी डंबल्स उठा रही थी जो मैं रेगुलरली उठाती हूँ, आप लोगों ने काफ़ी बारी मेरे वीडियोस में देखा है, पर आई थिंक सो आज गलत तरीके से उठा गया। वो एकदम मैं झुकी और झुक के एकदम सडनली मैंने स्टार्ट करा, मैं रुकी भी नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे इस साइड पे थोड़ा दर्द सा हो रहा है अभी। तो मैं अभी रियल क्विक में जा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा और ना बढ़े, क्योंकि पहले भी अभी बढ़ गया था, 15-20 दिन पहले भी ऐसा हुआ था। तब मैं वहाँ मॉल में थी, कुछ ज़रूरी काम से गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब मैंने उसको लिफ्ट अप करा था तो वो दर्द फिर उभर के आया था। तब मैंने जैसे तैसे अपने यही डंबल्स उठा के और थोड़ा सा लिफ्ट अप करके, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग करके, बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैंने जैसे तैसे निकाल दिया था टाइम और उसको ठीक कर लिया था। पर मुझे लगता है कि आज फिर से मेरे से ये गलती हुई कि मैंने सोचा कि मैं डंबल्स उठा लेती हूँ, लेकिन वो दर्द फिर से निकल के आ गया। अभी रियल क्विक में जा रही हूँ बॉडी मसाज के लिए। और बॉडी मसाज यूँ भी मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करती हूँ, आज मेरे पास मौका है, वजह है और ये ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए मैं अभी चली जाती हूँ। तो अभी मैंने स्केड्यूल करवाया, अभी जा रही हूँ, 1 घंटे का बॉडी मसाज करवा के आती हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और चलते वो बॉडी मसाज करवा के आते हैं। चलो, अभी तो मैंने टॉवल तो टांग दिया है, जाती हूँ मैं। Alrighty guys, तो मैं आप लोगों को बता दूं रियल क्विक में कि मैंने मसाज करवा लिया है मेरी पीठ का। ओह गॉड, थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेरी पीठ में इतना दर्द हो रहा था ना, सीरियसली यार। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अभी घर जाती हूँ रियल क्विक में और अपने घर के काम करती हूँ। नहीं तो घर के कामों में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पीठ में इतना दर्द हो जाता है ना, कमर वगैरह में, इसीलिए। चलिए ऑलराइटी, मसाज करवा के आई, इतना अच्छा लग रहा है ना। पर मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अब जहाँ दर्द नहीं हो रहा था वहाँ पे भी हल्का हल्का ऐसे थोड़ा सा अम्बान सी आ जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द सा होता है, ठीक बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है अभी। और मैं आपको बता दूं, इसके रियल रिव्यूज़ में बताऊं तो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मसल बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल काम डाउन हो गई है। मुझे लगता है कि मेरे और भी बहुत सारे पेन्स थे, वो सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा रियल थे वो कम हो गए हैं, और जो बहुत कम थे, मतलब बिल्कुल ही नहीं थे, वो लॉक्स भी अनलॉक हो गए हैं। इतनी कट कट की आवाज़ आ रही थी ना पीठ में से, मुझे लगता है कि मेरी पीठ एकदम अकड़ गई थी, आज बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। खैर मुझे यूँ भी मसाज लेना ही था बिफोर दिवाली, पर मुझे लगता है कि ये सही टाइम था, अच्छा हुआ ले लिया मैंने, क्योंकि नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती और फिर उसके चलते होता ही है कि मेरा ये दर्द बढ़ जाता, इसीलिए। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बट एनीवेज, अभी मैं सोच रही हूँ, अभी घर आई, घर आके 5-10 मिनट बैठी होंगी, मेरी आँख ही लगने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि अभी मुझे नहाना भी है, नहा के फिर मुझे खाना खाना है और फिर घर की और भी बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करनी है। ऊपर बिस्तर वगैरह तो अभी ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए मैंने सोचा मैं पहले आराम से रिलैक्स कर लेती हूँ। हो सकता है कि बच्चे जब आ जाएंगे तब तक ही चलता रहे मेरा काम। बट एनीवेज, मुझे आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी बॉडी को एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, एक रीसेट की ज़रूरत है मेरी बॉडी को। ऑफ कोर्स आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो, मैं तो बहुत ही बिजी हो गई हूँ अभी, तो इतना बिजी हो जाते हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रुकना चाहिए, और आप यूँ नहीं रुक पाते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरी बॉडी बहुत रिलैक्सेशन मोड में है, और मैंने अभी बच्चों के डैडी को भी कॉल करके बताया कि मैं अभी तुरंत मसाज वगैरह करवाने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, आज बिल्कुल रिलैक्स करो, आराम से लेटो, थोड़ा सा सो जाओ, अगर दोपहर की पावर नैप लेनी हो तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी पहले खाना खाती हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो एक काम करती हूँ, पहले खाना खाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा देर लेटती हूँ। लेटे लेटे थोड़ा सा बिग बॉस वगैरह लगा लूँगी, देखूँगी, जब तक चलेगा तब तक देख लूँगी, और उसके बाद थोड़ा आंख बंद करके लेटूँगी। और फिर प्रिशा को लाने का टाइम हो जाएगा, बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, इसीलिए तो सोच रही हूँ कि जब ये लोग आएंगे ना 1 by 1, तब खाने वगैरह की भी प्रिपरेशन करूँगी रात की।
बाकी अभी आज अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दूंगी, ज़्यादा हौश पौश नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लोग जहाँ अपनी बॉडी को के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हो जाते हैं ना, उसी की वजह से ये सब होता है। और मेरे ख्याल से ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कहीं क्योंकि मैं रुक नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं नहीं रुक रही थी, इसीलिए। तो अभी थोड़ी सी देर लेटूंगी। और मैंने पता है उससे हेड मसाज भी करवा लिया, अच्छा वाला। मुझे हेड मसाज की भी ज़रूरत थी। मुझे इतने सारे यहाँ पे माइग्रेन पेन्स हो रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, गर्दन वगैरह में भी ऐसे ऐसे उसने सब कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आई कांट टेल यू यार, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी की एलर्जी हो गई मुझे। बट एनीवेज चलो मैं यहाँ पे खाना खाती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को बिग बॉस देखते देखते। बस अभी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा प्रिशा को घर लाने का, उसके बाद आदि आ जाएगा और फिर मेरे बच्चों के साथ वाले रूटीन्स चालू हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने बाहर का जो कचरे का डब्बा है वो उठा के उस जगह पे रख दिया वापस से अंदर। दूसरा मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मसाज करवाया था, थोड़ा सा नम पड़ गया उस जगह पे, सुन्न पड़ जाता है ना जब कोई अच्छे से मसाज कर देता है, इसीलिए। और मैं थोड़ी सी देर लेट भी गई थी तो अच्छा लग रहा है बाल भी बिखर गए हैं। पर अभी थोड़ी देर में उठूंगी और मतलब 5-10 मिनट में, और फिर जाती हूँ प्रिशा को लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद आदि को लाने का टाइम हो जाएगा, फिर देखती हूँ। वैसे तो मैंने बच्चों के डैडी को अपडेट कर दिया है कि आज मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो खाना मैं किस हिसाब से बनाऊंगी, आज बहुत लाइट ही बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, ईजी रहेगा मेरे लिए भी ईजी और इन लोगों के लिए भी ईजी। वैसे भी बाहर का खा के अभी हम लोग बहुत थक गए हैं। एक बार का कपड़े भी लगा देती हूँ ड्रायर पे। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, लेकिन अभी ड्रायर में लगाने बाकी थे, तो वो भी लगा दिए हाथों में। सॉक साइड में गिर गया। बिस्तर अगर नहीं बने होते ना, दिमाग में इतने टिक 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 चलती रहती है। बिस्तर बनना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आजकल क्या हो गया, बिस्तर अगर नहीं बनता ना तो मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगता है, सच में। फिर आज से ही नहीं, शुरू से ही, पर फिर भी दिन में कभी भी मौका मिले कमरे में आके बस सबसे पहले बिस्तर बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सुबह बना के रख देना चाहिए, लेकिन कभी भी उसको गंदा नहीं रखना चाहिए। खिड़की भी बंद कर देते हैं। तो गाइज ये देखिए बच्चों के डैडी ने आज खाने में क्या ऑर्डर करा है। यहाँ पे बच्चों के डैडी ने ऑर्डर करा है चाइनीज। बच्चों के डैडी आज क्या क्या ऑर्डर करा आपने? जनरल साव, चिकन वेजिटेबल्स और सिंगापुर राइस नूडल। और मेरे लिए क्या ऑर्डर करा? तुम्हारे थाई पनांग करी। पनांग करी ऑर्डर करी है, वेजिटेबल वाली। ये वाली ऑर्डर करी है, पनांग करी, माइल्ड जैस्मिन राइस और वेजिटेबल।
By the way, Thank you, Daddy. you're welcome, guys. Prisha, look. Give me thumbs up. Woo!